नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ आज लद्दाख से मोहम्मद हनीफा जान साहब जुड़ रहे हैं और हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब को आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो लोकल यूनिट है करगिल की, उन्होंने अपना जॉइंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। इनसे बात करते हैं और बातचीत में कई सवाल कई जवाब इनसे पूछेंगे। उसके पहले एक भूल सुधार कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने गलती से हनीफा जान साहब को प्रेजेंट सीईसी बोल दिया था, जबकि ये भूतपूर्व सीईसी हैं। साथ ही साथ एक गुजारिश, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी ताकत बढ़े और हमारी रीच लद्दाख में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हनीफा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका वेलकम सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आपको जॉइंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, क्या जो सेंट्रल लीडरशिप है, आपकी पार्टी का हाईकमान है, उसकी भी इसमें सहमति है? देखिए ये आपने जैसे पहले कहा, ये लोकल लेवल पे ये अरेंजमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के लड़ा था, और जो है मेजोरिटी से हमने काउंसिल जो है कोalition में हमने बनाया है। तो उस वक्त भी हमने लोकल लेवल पे हमने ये सब अरेंजमेंट किया था। तो वो कोalition जो है आज तक हमारा बरकरार है, और उसी कोalition के हिसाब से ये जो दोनों के सहमति से जो मुझे ये डिक्लेयर किया है, वो लोकल लेवल पे हमने डिसाइड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? क्योंकि जो सेंट्रल आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने डिसाइड किया था कि 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। नेशनल जी कॉन्फ्रेंस ने अपने तीनों उम्मीदवार जो कश्मीर इलाके के हैं वहां घोषित कर दिए हैं। उसके बाद जी दो जो सीट है वो जम्मू में बीज कांग्रेस लड़ रही है। ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। आप जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? क्या आप का जो सिंबल होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल होगा, या आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का अभी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, उनका अभी हाईकमांड के साथ इन टच है, उनका मीटिंग चल रही है। और अगर कांग्रेस का मैंडेट अगर करगिल को आती है, तो मुझे जो है कांग्रेस के मैंडेट पे जो है निकाला जाएगा। और अगर मैंडेट नहीं आता है, तो दोनों का जो जॉइंट कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। नहीं सर, मतलब ये हुआ कि आप हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस आपको टिकट दे बिल्कुल या ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो करगिल यूनिट की जो दोनों पार्टी हैं, जो करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का जो जॉइंट कैंडिडेट है, चाहे हम है, अगर मैंडेट आती है तो हमने कांग्रेस के मैंडेट पे जो है हमने इलेक्शन लड़नी है। अगर मैंडेट नहीं आती है, तो हमारा जॉइंट कैंडिडेट दोनों का कैंडिडेट होगा एज इंडिपेंडेंट। तो मतलब ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने लेह के इलाके से किसी उम्मीदवार को घोषित किया, तो भी आप चुनाव लड़ेंगे, और करगिल बिल्कुल से अगर आपके अलावा किसी और को उम्मीदवार घोषित किया तो भी आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोनों पार्टीज का जो है कैंडिडेट मुझे मेरी डिक्लेयर किया है, तो दोनों सूरत में जो है मैंने इलेक्शन में खड़ा रहना है और इलेक्शन लड़ना है। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी जी। मेरा सवाल ये था कि अगर कांग्रेस का मैंडेट, एआईसीसी का मैंडेट अगर लेह की तरफ चला जाता है तो भी आप चुनाव लड़ेंगे, और करगिल में अगर आपकी जगह किसी और को दिया जाता है तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी जी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखा होगा, उसमें कांग्रेस के जो हमारे उनका लीडर है काचो फेरोज, जो कि आज काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है, उनका जो स्पीच है वो आप सुनिए। उसमें क्लियरली उन्होंने यही कहा है कि मैंडेट उम्मीद है हमें कि ये कांग्रेस का मैंडेट जो है वो करगिल को आएंगे। मैंडेट अगर आती है तो हम हमारा जो कैंडिडेट है वो मैंडेट पे, कांग्रेस के मैंडेट पे हमने चुनाव लड़नी है। अगर मैंडेट नहीं आती है, तब भी जो है हम दोनों पार्टियों का जो है जॉइंट कैंडिडेट मेरे नाम पे उन्होंने ये किया है, और दोनों सूरतों में हमने इलेक्शन में जाना है।
तो आपकी क्या हाईकमान से बात हुई है, उमर अब्दुल्ला साहब से बात हुई है, फारूक साहब से बात हुई है, या जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर, उनकी प्रदेश लीडरशिप से बात हुई है या सेंट्रल लीडरशिप से इस विषय पे? नहीं, कांग्रेस कांग्रेस का तो अभी तक सेंट्रल लीडरशिप से उनका अभी तक मीटिंगें अभी चल रही है दिल्ली में। अभी हमारे कांग्रेस के जो सबसे कद्दावर नेता है करबलाई साहब, वो आज दिल्ली में है। दिल्ली में उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी दिल्ली में है और उनके साथ अभी मीटिंगें चल रही है इसी मैंडेट को लेके। तो मैंडेट अगर कांग्रेस का करगिल को आती है तो उस मैंडेट पे जो है मैंने इलेक्शन लड़नी है। और जहां बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडरशिप से बात करने की, तो उनके इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे कोई ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक सहमति हुई है। जैसे कि आपने पहले कहा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो 6 सीट है उनमें 3 सीट पे कांग्रेस, 3 सीट पे एनसी जो लड़ेगी। तो लद्दाख का सीट जो है वो उसमें यही है कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडरशिप का कोई इसमें रोल नहीं बनती है। कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर है आज कि वो मैंडेट लेह को देती है कि करगिल को देती है। अगर करगिल को देती है, मैंने कांग्रेस के मैंडेट पे मैंने इलेक्शन लड़नी है। लेकिन आप कांग्रेस के मैंडेट पे कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? आपने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की अभी तक। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। वो तो अभी अभी जो ये मैंडेट का जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद इन चीजों पे फिर से मीटिंग होगी, तो इन चीजों पे उसकी बात होंगी। तो दिल्ली की भी कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई है इस विषय पे? नहीं, मेरा उनके साथ जो उनके लीडरशिप के साथ मेरा कोई ये नहीं है। हमको लोकल लोकल लेवल पे हमने ये अरेंजमेंट किया है और हमारे जो बातें हैं, हमारे जो डिस्कशन है, वो लोकल लेवल पे जो लोकल लीडरशिप है इनके उनके साथ। तो इसका तो मतलब ये हुआ हनीफा साहब कि लोकल यूनिट अलग चल रही है और सेंट्रल लीडरशिप अलग विचार रख रही है। आप लोगों के बीच तालमेल नहीं है। नहीं, हमारे तालमेल बहुत अच्छी है लोकल लेवल पे। हाँ, मैंडेट को लेके जो है कारगिल यूनिट और लेह यूनिट दोनों की बातचीत जो है लेह में अभी चल रही है। अभी कारगिल यूनिट की को अभी तक ये उम्मीद है कि मैंडेट जो है वो करगिल को मिलेगी। तो उसी उम्मीद पे अभी तक है। और मुझे जो है उन्होंने दोनों पार्टीज ने यही इसी तरह निकाला है कि अगर मैंडेट आती है तो कांग्रेस के मैंडेट पे जो है मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो हनीफा साहब, ये आपको नहीं लगता है कि पार्टी का जो एक लाइन होती है, आप लोग उस लाइन से बाहर जाकर ये फैसला कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का तो हमेशा से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने आज से जो पहले जिस तरह के जो कई इलेक्शन लड़े हैं उसमें भी मैंडेट को लेके जो है लेह और करगिल का ये मसला रहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो है हमारे वोटर जो है लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट का एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ये कैंडिडेट्स को वोट जो है वो ट्रांसफर होती नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बिल्कुल ग्राउंड ठीक लेवल है। के हिसाब से ये अरेंजमेंट जो है करनी पड़ती है। लेकिन इस बार तो हमने पहली बार देखा हनीफा साहब कि लद्दाख, लेह के और करगिल के लोग 4 डिमांड्स को लेके, 4 मांगों को लेकर एक साथ आए। पहली दफा इस तरह का एजिटेशन हुआ जिसमें वो लोग एक साथ आए। आप लोगों ने भी उस एजिटेशन में शिरकत की होगी। तो उस वक्त ये माहौल लग रहा था कि शायद ये जो परंपरा है कि करगिल और लेह के अलग अलग वोट पड़ने की, वो शायद इस बार टूटे। लेकिन क्या आपने अपना उम्मीदवारी की घोषणा करके इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ूंगा ये बात बोल के बीजेपी को एक तरीके से समर्थन या बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा दिया है? नहीं, 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 ये जो यूनिटी जो करगिल में हमने बरकरार रखी है, और इंशाल्लाह जो कांग्रेस और एनसी ने जॉइंटली हमने जो कैंडिडेट निकाली है, हमें उम्मीद है कि उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है कि करगिल के जितने भी केडीएम स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से अभी हमने मुलाकात करनी है। तो सबका इंशाल्लाह इसमें सहमति होगी। जहां तक लेक एपेक्स की आपने बात की, वहां तो ऑलरेडी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित करके वहां खड़ा किया है। तो उस वजह से एपेक्स और
केडीए के बीच में कंबाइंड कैंडिडेट निकालने का जो प्रैक्टिकल उसमें कोई ये दिखता नहीं था, इसलिए हमने जॉइंट कैंडिडेट जो है हमें निकल नहीं पाया। लेकिन करगिल में तकरीबन जो हमने जो जॉइंटली हमने कैंडिडेट निकाला है, तो उस पे हमें यकीन है कि सबकी सहमति होगी और पूरे करगिल जो है वो इस पर सहमति दिखाएंगे। तो मैं जो इसको दिल्ली से बैठकर देख पा रहा हूँ हनीफा साहब, मुझे लगता है कि जो लोकल यूनिट है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप पे एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि उम्मीदवार यहां से चयन करके हम लोग बताएंगे और दिल्ली से केवल उसके नाम की घोषणा की जाए। ये सही है या नहीं गलत है? नहीं नहीं, इसमें तो सेंट्रल लीडरशिप को देखना है कि आप मैंडेट अगर कहीं देगा तो आपका सीट कहाँ से निकलने वाली है, क्योंकि करगिल में सबसे बड़ा पार्टी जो है करगिल में यही दो पार्टी हैं, जैसा कि कौंसल इलेक्शन में ये साबित करके भी दिखाया हमने। तो जब करगिल पूरा एक हो रहा है तो आप मैंडेट ले में देने का आपका कोई सेंस नहीं बनता, जबकि आपका एक स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन है बीजेपी, वो तो ऑलरेडी ले में कैंडिडेट खड़ा कर चुका है वो। तो करगिल में जब एक कैंडिडेट पे पूरे करगिल जो है वो एक हो रहा है, तो आपको तो मैंडेट जो है आपका करगिल देना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको आपका अल्टीमेट गोल जो है आपको ये होना चाहिए कि हमारा सीट कहाँ से निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर तो इसका इंशाल्लाह तो जी जी इंशाल्लाह बोलिए। हमें ये उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का जो हाईकमांड है इस चीज को मद्देनजर रखेंगे, तो मैंडेट जो है वो करगिल को देंगे। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए सर कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, आप लोगों को उनकी विजडम पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमें देखो, हमें हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम बिलोंग रखते हैं, लेकिन करगिल यूनिट की जो कांग्रेस के लोग हैं अभी भी ये यकीन है कि उनके सेंट्रल जो लीडरशिप है उन पे भरोसा करते हैं, और यकीन है कि ये जो मैंडेट है इस बार तकरीबन 50-60 साल हुए अभी तक जो कांग्रेस का जो मैंडेट है कभी आज तक करगिल नहीं आया, जबकि कौंसल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, कारगिल में जो है वो अच्छा खासा जो है कांग्रेस का यहाँ पे वोट बैंक भी है, और मजबूती के साथ करगिल में उनका ये है। तो उस हिसाब से यहाँ के जो कांग्रेस के जो यहाँ के लोकल लीडरशिप है उनको भरोसा है और यकीन भी है कि इस बार जो है कारगिल को मैंडेट मिलेंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आपको उनसे आपकी बातचीत हुई है? नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब का यही है कि भाई डिस्ट्रिक्ट करगिल में कांग्रेस के जो यूनिट है वो लोग जिस तरह से करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कांग्रेस को ये सीट दिया है, तो करगिल यूनिट की जो कांग्रेस है वो जिस तरह से वो लोग चलता है उसी हिसाब से हमने चलना है। तो करगिल के जो यूनिट है और करगिल के एनसी के यूनिट है, हम दोनों मिल के जो है ये फैसला लिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को इस पर कोई आपत्ति या कोई और ये नहीं होगी। लेकिन लेह की यूनिट तो अभी तक इस फैसले में आप लोगों के साथ नहीं है। नहीं, लेह की यूनिट हमारे साथ नहीं है तो ये उनका गलत फैसला है, क्योंकि ऑलरेडी लेह में तो दो हिस्सा हो रहा है। बीजेपी वहां स्ट्रांगली वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा उन्होंने किया है। तो जब करगिल में आप पूरा करगिल एक होके कांग्रेस के मैंडेट पे लड़ने के लिए तैयार है और सीट निकाल के देने के लिए तैयार है, तो लेह के यूनिट को भी देखना चाहिए कि हमारा सीट किस तरह निकल रहा है। तो अभी ये अगर आपको उमर अब्दुल्ला साहब गुजारिश करेंगे कि आप चुनाव ना लड़िए, तो आप उनकी बात यानी कि लोकल यूनिट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब को तो हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है वो लोग ऑलरेडी हमारे साथ मिल के जो है ये फैसला ले रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब बीच में बात करने की उनको जरूरत ही नहीं है। अगर बात करेगी तो वो कांग्रेस की लीडरशिप करेगी। नहीं है सर। अभी लेकिन क्योंकि टिकट अगर मैंडेट दिया जाता है तो सिंबल तो नेशनल जो भी पार्टी है वही इशू करती है कि ऑफिशियल कैंडिडेट को। तो आपको सिंबल अगर लेना पड़ेगा या तो कांग्रेस से लेना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो कांग्रेस से पार्टी से सिंबल लेंगे या बीजेपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो ये दोनों की स्थिति में अगर आपको सिंबल मिलता है तो आप उस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे देंगे। नहीं, इस्तीफा तो इस्तीफे की बात तो अभी आती नहीं है। अगर मैंडेट अगर मुझे आती है
तो अभी लोकल लीडर, यहाँ के लोकल लीडरशिप है, कांग्रेस के है, एनसी के, हम दोनों बैठ के किस तरीके से किस तरह से लड़नी है उस पर अभी बात करके फैसला लिया जाएगा। तो अगर आपको मैंडेट मिलता है तो लेह के लोगों के साथ आप लोग राब्ता कैसे कायम करेंगे? आप लोग तो अभी एक पेज पे नहीं दिख रहे मुझे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। वो कांग्रेस की जो हमारे लीडरशिप है वो लेके लीडरशिप से बिल्कुल राब्ता करेंगे, क्योंकि हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उनका तो उनके साथ कोई राब्ता अभी तक है नहीं। तो कांग्रेस की जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल वहाँ राब्ता करके वहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हैं, वहाँ के वोटर्स है, उनसे वोट जरूर मांगेंगे। तो हनीफा साहब, मैं अब इनसे अलग एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है वैसे आप अगर चुनाव जीतते हैं, तो क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? किन चीजों, जो क्या मुख्य ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जो आपको लगता है कि पिछले 15-20 बरस में वो मुकम्मल नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई? सबसे जो मेन मुद्दा जो आज लद्दाख को लेके है, आपको पता है पिछले 3 साल से जब से बाइफर्केशन हुए है, लद्दाख को यूटी मिली है, तब से पूरे लद्दाख के अवाम जो है वो एहतजाज पे है। और पूरे लद्दाख के अवाम जो है अपने फ्यूचर को लेके, अपने अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान है। और उस वक़्त के हुकूमत के सामने जो है अपने 3-4 जो एजेंडे को लेके उनके सामने एहतजाज कर रहे थे। मेन जो हमारे चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि फाउंडर है। और को चेयरमैन जो है हमारे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक कांग्रेस से हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा है, जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम पिछले 4 सालों से हम एहतजाज करेंगे। तो मेन जो हमारा मुद्दा जो रहेगा वो यही 4 पॉइंट एजेंडा रहेगा। और जर्नली अगर पूरा लद्दाख का अगर हम देखेंगे तो इसी 4 पॉइंट एजेंडे में हमारे पूरे जो डिमांड्स है वो इसी में समेटा हुआ है। तो मेन हमारा एजेंडा वो यही होगा कि हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके जो आने वाले नए जो हुकूमत जो बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके साथ इन चीज़ों को लेके बातचीत करके, इन मसलों पे उनके साथ बातचीत करके हमारे मसाइल का कोई हल ढूंढे। मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि आप सीईसी रहे हैं, जो करगिल में एक सबसे बड़ी ताकतवर पद है। उस दौरान अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो जाहिर है ये सवाल पूछा जाएगा कि आपकी क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं उस टेन्योर के दौरान। तो आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ 3-4 बातें बता पाएं कि जो आपने काम अहम किए थे, तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे जो है सीईसी बनने का मौका मेरा तकरीबन एक डेढ़ साल मेरा टेन्योर रहा है। मैं ज्यादातर, हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो उस डेढ़ साल के दौरान जो हमारे ब्लॉक लेवल के, गांव लेवल के जो मुद्दे थे, जो परेशानियां थे, उनके जो डेवलपमेंटल इश्यूज थे, मेरा फोकस वो डेढ़ साल पूरा जो है हमारे ग्रास रूट लेवल पे, जो हमारे जो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरियाज में हो, गांव लेवल पर का डेवलपमेंट जो है मेरा फोकस वहां पे रहा था। और जो भी उनके मसाइल थे उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश किया था। और उस डेढ़ साल में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जिसमें हमारे चाहे रोड का मसला हो, चाहे हमारे कूल का मसला हो, चाहे जमींदारों का मसाइल हो, एजुकेशन लेन में हमने काफी सारे चीजें चेंजिंग लाने की हमने कोशिश किया था। तो डेढ़ साल में ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे लोगों के जो डिमांड मुतलबे थे, हम उनको एड्रेस करके उनको पूरा करने की मैंने कोशिश किया था। और काफी हद तक एजुकेशन लेन में जो ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो करगिल में था उसमें हमने काफी चेंजिंग लाने की कोशिश करके काफी हद तक उस पर कामयाबी मिली थी। और ग्रास रूट लेवल पे हमने बहुत सारे जो काम थे उस पे उसको अंजाम हमने दिए थे। अच्छा सर, बीजेपी का कहना है कि बहुत लंबे अरसे से जो डिमांड थी उसको मुकम्मल कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, और यूटी बना दिया गया है। बीजेपी ने इस बार डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं। आप क्या बीजेपी के इन दावों से इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी की जितने भी उन्होंने दावे किए हैं और आज कर रहे हैं वो खोखले दावे हैं। बीजेपी का
बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लद्दाख से भेजा गया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लद्दाख के अवाम का आवाज आगे पहुंचाने के बजाय वो अपने लीडरशिप का तोता बन के यहाँ पे रहा। जो भी अपने लीडरशिप है उनको कुछ करने के चक्कर में रहा। पार्लियामेंट में सिर्फ कश्मीर की बातें करते रहे। अब्दुल्ला खानदान और ये मुफ्ती खानदान के बारे में वो बातें करते रहे अपने लीडरशिप को खुश कराने के चक्कर में। लद्दाख के जो इश्यूज है, लद्दाख के जो परेशानी है, लद्दाख के बारे में जो लद्दाख के अवाम का जो आवाज उसको बनना था उनको वो नहीं बन पाया। लद्दाख का आवाज जो है पार्लियामेंट में नहीं रख पाया। वो सिर्फ अपने लीडरशिप को खुश करता का नतीजा है आज उनको ना मैंडेट मिला और बीजेपी का हालात जो है आज बुरी हाल में है लद्दाख के अंदर। सर, लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही और उस वक्त करगिल भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो आपको क्या लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमतें प्रदेश में रही थी तब कहीं ना कहीं करगिल के इलाके को तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गया, उतना ध्यान सरकारों ने नहीं दिया जितना देना चाहिए था? आज आप अभी भी आप अगर सर्वे करें अभी भी तो पूरे जे&के में अगर सबसे टॉप पे डेवलपमेंटल लाइन में अगर टॉप कोई डिस्ट्रिक्ट होगा वो लेह डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद करगिल डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो डेवलपमेंटल उस पर जो चीज़ें हुए हैं लद्दाख में, खुसूसन लेह और करगिल में, उतना किसी दौर में नहीं हुआ है। आज बीजेपी दावा करती है कि लद्दाख में उन्होंने डेवलपमेंट उस पर बहुत काम किया है। तो नया कोई प्रोजेक्ट, नया कोई काम आज दिखा के देना। वो जितने भी आज प्रोजेक्ट उनका चल रहा है वो तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो शुरू किया था काम है वही उन्हीं कामों को आगे लेके उनको वो मुकम्मल करा रहे हैं। तो एक दिखाने के लिए तो उनके पास कोई डेवलपमेंटल इश्यूज है नहीं। जो भी काम हुआ है वो पहले जितने भी हुकूमत थे उनके दौर में हुआ है। आपके स्कूल्स देखो, आपके कॉलेजेस देखो, आपके ये यूनिवर्सिटीज है ये तो पहले गवर्नमेंट में बने हुए थे। आपके कनेक्टिविटी उसमें देखो, ये सारे कनेक्टिविटीज जो ये है वो तो सारे पहले प्रीवियस जो गवर्नमेंट थे उनके दौरान बनी हुई थी। तो आज दिखाने के लिए तो उनको कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ प्रोपोगंडे में उनका बड़ा तेज से प्रोपोगंडा वो करते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक दिखने में आपको कोई ये नहीं है उनका। लेकिन ये हमेशा एक एलिगेशन तो लगता था सर कि जो करगिल के हिस्से का बजट है वो दिल्ली से तो जाता है लेकिन वो करगिल और लेह में नहीं पहुंच पाता, वो श्रीनगर चला जाता है। ये एलिगेशन से आप ना इत्तेफाक रखते? नहीं, बिल्कुल ना इत्तेफाकी है, क्योंकि मैं करगिल का मैं बात कर रहा हूँ। जब से हिल काउंसिल करगिल बनी है उसके बाद तकरीबन काफ़ी सालों तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ काउंसिल बनी थी। तो उस वक़्त से मैं काउंसिल से मैं काफ़ी जानकारी रखता हूँ। तो मुझे पता है जब अपने करगिल को फंड्स की ज़रूरत पड़ती थी तो स्टेट गवर्नमेंट से हम जब फंड्स मांगती तो कोई उसमें ये नहीं करती थी। तो वहाँ से तो बाकी रहा जम्मू और कश्मीर में 2 डिवीजन थे। लद्दाख जो है कश्मीर डिवीजन के अंडर आती थी, तो वहाँ डिवीजन हिसाब से जो हिस्सा लद्दाख को आनी चाहिए उस वक्त आती थी वो हमें मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी को कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती थी वो तो स्टेट दे देती थी। फंड्स की कमी रही नहीं कभी? बिल्कुल नहीं रही। जो शेयर हमें मिलना चाहिए था, जो शेयर उस वक्त, हाँ बेशक यूटी बनने के बाद वो तो ऑब्वियसली है आपको हमारे जो जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके हमारे बाकी सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको ख़त्म करके एक स्टेट से जो है घटा के एक यूटी बनाया, तो ऑब्वियसली कुछ सालों के लिए कुछ फंड्स तो मिलेंगे ही। ये तो हर क्षेत्र में अगर आपको यूटी बनती है वहाँ पे नज़र आती है। और आज जो पुराने जो जिनको यूटी मिली है वो तो आज रो रही है। उनका कहना यही है कि जो यूटी बनने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल तो हमको फंड्स ही फंड्स आया,
लेकिन उसके बाद ये फंड जो है नेचुरली वो खत्म होनी है। तो यूटी बनी तो दिखाने के लिए कुछ फंड्स जो एक्स्ट्रा फंड यहाँ पे दिया, अदरवाइज जो शेयर जम्मू कश्मीर के टाइम पे कश्मीर डिवीजन को मिलता था, उस डिवीजन से जो शेयर हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें मिलती थी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हमें कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती, उसमें स्टेट फंड्स भी आती थी, और अलग से अगर हम डिमांड करते तो हमें फंड जो है वो रिलीज कर दिया करता था। जी, तो आप नामांकन पत्र कब दाखिल करेंगे सर? इंशाल्लाह अभी आज रात तक जो है इसका फैसला हो जाएगा। कल भी बढ़ सकता है या अदरवाइज परसों ही होगा। और आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल यकीन है हमें, क्योंकि इस बार पूरे करगिल जो है एक एकजुट होके जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, अगले 2 दिनों में, कि मेन जो बड़े जो 2 पार्टी है उन्होंने तो आज अनाउंस कर दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी जितने भी कारगिल में ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब का सपोर्ट हमें मिलेंगे, और जीत इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारी जीत हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद हनीफा साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाल पाए। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं, और दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।